हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपके लिए सेकेंड वीडियो लेकर के आए हैं जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर बताएंगे आपके लिए टाइप्स ऑफ फोर्स यानी बलों के प्रकार। तो यहाँ पर बल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरीली इनटू टू टाइप्स ऑफ फोर्स। यहाँ पर प्राथमिक रूप से दो यहाँ पर कैटेगरी हैं, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स यानी जो संपर्क में होते हैं इन्हें संपर्क बल कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल जो संपर्क में नहीं होते हैं और उनके बीच बल लगता है तो हम उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। देखिए उसके बाद हम समझ लेते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स को, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? संपर्क बल क्या है? एनी टाइप्स ऑफ फोर्स, एक ऐसा बल दैट रिक्वायर्ड अ बीइंग इन कॉन्टैक्ट, जो कि एक संपर्क में होने से होता है विद अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरी वस्तु के, कम अंडर कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम उसे कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ऑल मैकेनिकल फोर्सेस, ऐसे यांत्रिक लाभ जो बल आर कॉन्टैक्ट, जो संपर्क में होते हैं, फोर्सेस कहलाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं? तो यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है आपका मस्कुलर फोर्स। ध्यान से देखिए, मस्कुलर फोर्स, इसको हम कहते हैं पेशीय बल। क्या कहते हैं? पेशीय बल। इसको हम कहते हैं पेशीय बल। जो हम हाथों से कोई चीज़ को उठाते हैं तो हम उसे पेशीय बल कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, मसल्स फंक्शंस, मसल्स जो होते हैं, हमारी हड्डियाँ होती हैं, वो फंक्शन करती हैं, कार्य करती हैं टू प्रोड्यूस अ रिजल्टिंग फोर्स, यानी परिणामी बल लगाती हैं, विच इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, जिसको हम पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज एन कॉन्टैक्ट, ये तभी होता है जब इसमें संपर्क होता है विद एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के साथ। वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग द बेसिक डे टू डे वर्क, हम अपनी डेली लाइफ में जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रीथिंग, सांस लेना, डाइजेशन, लिफ्टिंग बकेट, बाल्टी को उठाना, पुल, यानी किसी भी बॉडी को खींचना, पुश और पुल करना, है ना, पुश और पुल करना, और हम अपने हाथों के द्वारा करेंगे तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे यहाँ पर? हम कहेंगे यहाँ पर मस्कुलर फोर्स। क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल। इसके बाद आता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? घर्षण बल कहते हैं इसको, घर्षण बल, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये क्या होता है, ध्यान से समझेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक वस्तु, चेंजेज इट्स स्टेट, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, मोशन, गति में परिवर्तन आ जाता है, तो हमें उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। एक्ट्स अपॉन, इट कैन बी डिफाइंड, ये ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, एज द रेजिस्टिंग फोर्स, एक ऐसा बल दैट एग्जिस्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, या तो जो ऑब्जेक्ट है वो चलता है, ट्राइज, प्रयास करता है, टू मूव अ सरफेस, एक सरफेस पर से एक पृष्ठ पर। जैसे कोई मेज है, इस पर कोई भी डस्टर अगर चल रहा है तो ये क्या करेगा? ये घर्षण करेगा, फ्रिक्शन करेगा, तो हम उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर और भी लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेंगे। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट एज अ पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑफ बिटवीन टू सरफेस, ये दो सरफेस के कारण होता है, दैट इज एरियाज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल है, जैसे लाइटिंग मैच स्टिक्स है तो उसके लिए हो जाएगा, यानी एक माचिस को जब हम रगड़ते हैं, एक माचिस को जब हम तीली को रगड़ते हैं तो वो जलने लगती है, तो यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। क्लियर? तो यहाँ पर दो फोर्स आपके लिए बताए हैं, तीसरा फोर्स अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।